इसमें हम लोग को बोल रहा है 11 नंबर सम है ये। फ्रॉम फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी ऑफ जोहरा लिमिटेड। लास्ट लाइन बोल रहा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो हम लोग को बोल रहा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, पर्टिकुलर्स, दो अमाउंट कॉलम। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड ईओआई, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, इसमें हमेशा प्रॉफिट आ रहा था पर यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है कि लॉस है, तो नेगेटिव लिखेंगे 112500। उसके बाद हम लोग पहले एडजस्टमेंट्स फॉर्म में बहुत सारा चीज लिखते हैं, डेप्रिसिएशन, ये सब बहुत कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग, हाँ यहाँ पर हम लोगों का कुछ भी वो सब है नहीं, तो यही हो जाएगा हम लोगों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्योंकि पहला एडजस्टमेंट्स फॉर्म में कुछ भी नहीं था, तो यही हो जाएगा हम लोगों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट्स फॉर, यहाँ पे हम लोग करते हैं सारा करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का काम। करंट एसेट बढ़ रहा है कि गिर रहा है देखो, करंट एसेट इसमें है ही नहीं, तो करंट लाइबिलिटी को देखो। बिल्स पेबल पहला वाला है 2020, दूसरा वाला है 2019, तो 19 से 20 में देखो, 19 में 50,000 है और बिल्स पेबल में 1 लाख है, तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो लिखेंगे इंक्रीज इन बीपी। कितने से? 50,000 से, तो 50,000 पॉजिटिव रहेगा। फिर है डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, कितना? 37,500 माइनस 25,000, मतलब 12,500 नेगेटिव होगा, क्योंकि लाइबिलिटी गिरता है तो माइनस होता है। फिर है शॉर्ट टर्म लोन, ये कितना है? ये हम लोगों का बढ़ रहा है। अच्छा, लोन हम लोग बेसिकली बोरोइंग्स में लिखते हैं, तो इसमें नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इसमें नहीं आएगा। और हाँ, पॉजिटिव कब से? कैश फ्लो बोलेगा, कैश फ्लो। नेगेटिव को कैश यूज्ड इन और पॉजिटिव को कैश फ्लो फ्रॉम। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स आता है हम लोग का बोरोइंग्स में, वो यहाँ नहीं आता है। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पहले था, अब है ही नहीं, तो डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो 2500 ये भी नेगेटिव होगा। लाइबिलिटी गिरता है तो नेगेटिव होता है। अब इसको एडलेस करके बाहर भेजो, 50,000 माइनस 12,500 माइनस 2,500, तो बाहर जाएगा 35,000। ठीक है, इससे ये माइनस होगा, तो माइनस 112500, तो आ जाएगा 77,500। ये नेगेटिव है, इसलिए नाम देंगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा, फिर है इलस्ट्रेशन 21, इसमें बोल रहा है कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें हम लोगों को वही पूरा बनाने बोला है, तो स्टार्ट करो। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पर्टिकुलर्स और दो अमाउंट कॉलम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई। ठीक है, ये हम लोगों को निकालना पड़ता है वर्किंग्स में जाकर, अगर दिया हुआ नहीं है तो इसको वर्किंग्स में जाकर कैलकुलेट कर लेंगे बाद में। अभी आगे बढ़ते हैं, पहले लिखते हैं एडजस्टमेंट्स फॉर, अच्छा ये हाफ पेज छोड़ दो, वर्किंग्स में जाओ। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बोलो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल। फिर लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल। 12 लाख। फिर और इसमें कुछ भी नहीं है तो 1 लाख नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पे जैसे लास्ट सम में 1 लाख नेगेटिव था, इसमें भी नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या आता है देखो, सम में कुछ है? नहीं, सम में और कुछ नहीं है जो यहाँ आता है, तो यही हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर्म में बोलते जाओ क्या क्या आएगा। यहाँ पे करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का क्या क्या आएगा बोलो। And decrease in provision for depreciation. ये कहाँ है? है तो फोर्थ जो आइटम। फोर्थ आइटम इज गुडविल ना, इलस्ट्रेशन 21। बोलो एक एक को देखो, बोलो डेटर्स का क्या हो रहा है। डेटर्स पहले था 5,90,000। डिक्रीज इन डेटर्स। हाँ, कितने से? कैलकुलेट। अनम्यूट ही रखो ना। फिर बोलो, फटाफट बोलो। गुडविल डिक्रीज होगा तब यहाँ पे आएगा, गुडविल इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए गुडविल नहीं आएगा। फिर है प्रीपेड इंश्योरेंस, वो इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ आएगा इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000। और प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होता है, इंक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव होगा। ये डेटर्स डिक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, और लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव होगा। उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाता है, यहाँ नहीं आएगा। ट्रेड पेबल्स में लिखा है क्रेडिटर्स, ये डिक्रीज हो रहा है तो लिखो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। कितने से? 1,20,000। लाइबिलिटी डिक्रीज होता है तो लेस होता है। $2,000 नेगेटिव तो आएगा 1,02,000 नेगेटिव है, इसलिए नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 13 नंबर में हम लोग को बोल रहा है कैलकुलेट वही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड ईओआई निकालते हैं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड ईओआई, इसमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल अमाउंट है 3 लाख लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल 4 लाख। इसमें और हम लोग का कुछ भी नहीं है तो यही लेस होके आ जाएगा 1 लाख नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड ईओआई 1 लाख नेगेटिव। उसके बाद क्या क्या होगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब करंट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मेरे हिसाब से करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं आता है,
तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्योंकि इसमें पहला एडजस्टमेंट्स फॉर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट्स फॉर डिक्रीज इन डेटर्स, decrease in provision for depreciation, decrease in outstanding expense, increase in prepaid expense, गुडविल इंक्रीज हो रहा है इसलिए नहीं आएगा, इन्वेंट्री डिक्रीज हो रहा है, डेटर कितने से डिक्रीज हो रहा है 80,000, तो हम लोग 80,000 नेगेटिव लिखेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डिक्रीज हो रहा है 20,000 से, तो ये भी नेगेटिव लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी डिक्रीज हो रहा है, तो इसको नेगेटिव 14,000 लिखेंगे। फिर प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो 2,000 नेगेटिव लिखेंगे। इन्वेंट्री डिक्रीज हो रहा है, तो 40,000 नेगेटिव लिखेंगे। तो ये नेट कैश यूज्ड इन है। इलस्ट्रेशन 16 में हम लोग को क्या बोल रहा है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। इसमें सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने बोल रहा है, सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और कुछ भी नहीं। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैम हाँ मैम ये वाला ना, हाँ देखो इलस्ट्रेशन 23, इसमें हम लोग को बोल रहा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000 आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग। तो वही ये हम लोग को क्या दे देता है, नेट प्रॉफिट हम लोग को दे देता है, बाकी हम लोग को करना है। तो स्टार्ट करो। नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट 2,50,000। इसमें पहला एडजस्टमेंट्स फॉर, इसमें क्या क्या आएगा, डेप्रिसिएशन 10,000, हाँ, और फिर एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, एमोटाइजेशन 5,000, और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हाँ भी आएगा। इसमें ऐड होता 2,50,000 में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो इसके लिए एक वर्किंग्स हो जाएगा, ये वाला है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये वर्किंग्स में जाके करना है। उसके बाद नाम कुछ नहीं दिख रहा है।